दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिकल टॉक्स विद अरुण। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। सबसे पहले आप सभी को, आपके परिवार को अधर्म पर धर्म की विजय के इस पावन अवसर पर, दशहरे के त्यौहार पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इसके बाद मैं हरियाणा में 90 विधानसभाओं पर चुने जाने वाले सभी विजय हुए विधायकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं बीजेपी सरकार को कि बीजेपी ने एक बार फिर से तीसरी बार हरियाणा में विजय हासिल कर कर अपना सरकार को बनाने का काम करने जा रही है। इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में विजय पाई है, किस तरह से ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, नेशनल न्यूज़ चैनल्स, लोकल सर्वेज सब कैसे फेल हो गए। जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार दिख रही थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, वो जो 65 से 70 के करीब सीट जा रही थी, वो कैसे 65 से 70 से आधी हो गई, 37 पर आकर टिक गई। और वो बीजेपी जिसे कोई भी न्यूज़ चैनल 30 सीट में नहीं दिखा रहा था, वो कैसे 48 सीट लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, इसकी आज समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या किया कि उसकी ये हालत हो गई कि उनके घर पे जो एक सरकार आती हुई दिख रही थी, वो उनसे इतनी दूर हो गई है कि 5 सालों ने फिर से इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एक जो हवा हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ बह रही थी, उसको कांग्रेस ने पहचानने में गलती की। बीजेपी के खिलाफ जो हवा थी, कांग्रेस ने उसको ये समझा ये कांग्रेस के पक्ष की हवा है। वो जो एक लहर थी एंटी इनकम्बेंसी की, वो बीजेपी सरकार के खिलाफ थी, ना कि कांग्रेस के पक्ष में थी। कांग्रेस उसको अपने पक्ष में डाइवर्ट जरूर कर सकती थी, लेकिन उसमें कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई। उसमें कांग्रेस कामयाब क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ही कांग्रेस को ले डूबी, जैसे कि कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस के बारे में ये कहावत मशहूर है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, कांग्रेस को हराने वाली ही कांग्रेस ही है। वो हरियाणा के चुनाव में एक बार फिर से साबित हो गया कि कांग्रेस को हराने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के ही साथी थे, जो टिकट न मिलने पर निर्दलीय तौर पर, इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव मैदान में आए। और उनकी वजह से ये मामला हुआ कि सरकार जो एक उनके दरवाजे पर आई दिख रही थी कि कांग्रेस के पास ये परोसी जा रही है, सरकार बनाई हुई दी जा रही है, कांग्रेस ने उसे खो दिया। तो सबसे पहला जो विषय है वो ये है कि जो एक बीजेपी के खिलाफ लहर थी, उसे कांग्रेस संभाल नहीं पाई, उसे कांग्रेस ने अच्छे से नहीं पहचाना। कांग्रेस ने ये उसको समझ लिया कि कांग्रेस के पक्ष की हवा है, वो नहीं थी। कांग्रेस के पक्ष की हवा ना होते हुए बीजेपी के खिलाफ जो एक लहर चली थी, जो कांग्रेस अपने पक्ष में बुना सकती थी, कांग्रेस उसमें विफल रही और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद जो दूसरी बात है वो है बीजेपी की मैनेजमेंट। बीजेपी की हर सीट पर इतनी अच्छे तरीके से जो मैनेजमेंट थी, बूथ लेवल तक का उनका वर्कर संगठन, उसके बाद किस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस से नाराज हुए लोगों को पकड़ा, कैसे उनकी मदद की, कैसे उन्होंने निर्दलीय के साथ साथ जो क्षेत्रीय दल थे, क्षेत्रीय दलों का कैसे उपयोग किया, कैसे बीएसपी और एनएलडी का गठबंधन हुआ, कैसे एएसपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ, किस तरह से मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था, पीछे मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी कि 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपने साथ साथ निर्दलीय का और दूसरी पार्टियों का चुनाव भी लड़ रही है। वो क्यों? क्योंकि जब भी वोट्स का डाइवर्जन होता है एक जगह से, बाइपोलर इलेक्शन होने के बजाय मल्टीपोलर इलेक्शन होता है, तो उसका ये देखा गया है, इतिहास रहा है कि बीजेपी को हमेशा फायदा मिला है। और इसका फायदा हरियाणा में इस तरह से मिला कि जो पार्टी जिसको 30 सीट देने को कोई खुश नहीं था एग्जिट पोल में, उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली और सबको चौंका दिया। ये
तारीफ के काबिल है ये बात बीजेपी की, कि बीजेपी ने जो इस तरह से इलेक्शन को मैनेज किया, जो एक उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि जात पात की और धर्म के आधार पर बांट कर जो एक राजनीति का उनके ऊपर एक जो आरोप लगते रहे हैं हरियाणा के इलेक्शन में, उससे हटकर बीजेपी ने मैनेजमेंट एक प्रॉपर रणनीति के तहत निर्दलियों का समर्थन किया, उनके इलेक्शन को बनाए रखा और आखिरी में कांग्रेस को पटकनी दे दी और हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार वो बनाकर आ गए। अब बात करते हैं निर्दलियों की। हरियाणा में जो चुनाव परिणाम बता रहे हैं, हरियाणा के चुनाव परिणाम में बीजेपी को जो वोट प्रतिशत मिला है वो मिला है 39.90, कांग्रेस को जो मिला है वो है 39.09, जिसका मतलब कि 1% से भी कम वोट प्रतिशत जो कम प्राप्त हुआ है कांग्रेस को, लेकिन उन्हें सीटों का कितना नुकसान हो गया ये देखने वाली बात है। अब जो निर्दलियों का जो वोट प्रतिशत है, निर्दलियों के पास जो वोट प्रतिशत गया है वो गया है 11.64, करीबन 11.5% से ऊपर का वोट बैंक गया है निर्दलीय प्रत्याशियों के पास। निर्दलीय प्रत्याशियों को इतना वोट बैंक मिलने की वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो है कांग्रेस पार्टी का गलत टिकट वितरण करना। कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन से पहले चुनाव की घोषणा के समय ये बोलती रही कि टिकट मिलेगी सर्वे के आधार पर, सर्वे के आधार पर, सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो ये सारी बातें, सर्वे की सब बातें झूठी साबित हुई। टिकट उसे दी गई जो नेताओं की पसंद थी, हल्के के लोगों की आवाज को नहीं सुना गया, सर्वे को नहीं माना गया। कांग्रेस की टिकट उसे मिली जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास था, जिसका चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद था, जो कुमारी शैलजा का खास था, जिसका चेहरा कुमारी शैलजा को पसंद था, रणदीप सुरजेवाला को पसंद था। जो नेताओं के पसंद के जो अपने चेहरे थे, नेता थे, उनको टिकट मिली। जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनकी टिकट काटी गई। टिकट काटने का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ, निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में आए, कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी जब आए तो उसका खामियाजा ये हुआ कि तकरीबन 18 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एटिंग के फॉर्मूले से भी जो उनके मौजूदा विधायक हैं उनमें से भी ज्यादातर विधायकों को अपनी सीट गंवानी पड़ी। उनके खिलाफ जो एक माहौल था, एंटी इनकम्बेंसी थी, जो हल्के के लोग चाहते थे कि यहां से चेहरा बदल दिया जाए, लेकिन सर्वे का सिर्फ नाम चलाया गया। कांग्रेस ने जो अपनी मनमानी की, जो यहाँ के बड़े नेताओं थे उन्होंने अपनी मनमानी की, उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा कि अब सरकार बनाने की स्थिति के लिए अगले 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब इसके बाद तीसरी वजह है कांग्रेस का अपने नेताओं के ऊपर कंट्रोल ना होना। चुनाव के समय कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार से दूर हो जाना, करीबन 1 हफ्ते तक कुमारी शैलजा का चुनाव मैदान में ना आना, प्रचार ना करना, उनकी नाराजगी। उस समय में जो बीजेपी ने उस मुद्दे को एक उठाया, ये बताने की कोशिश की कि दलितों का सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। कुमारी शैलजा इतनी बड़ी नेता है लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी में उनकी बूझ नहीं हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है, तो इसका बहुत बड़ा असर रहा दलित वोट बैंक के ऊपर। कांग्रेस पार्टी से जो लोकसभा इलेक्शन में दलित वोट बैंक इकट्ठा दिख रहा था, कांग्रेस पार्टी के साथ दिख रहा था, लेकिन कुमारी शैलजा के नाम पर दलित वोट बैंक, और दलित वोट बैंक के साथ भी कांग्रेस पार्टी में जो कुमारी शैलजा को अपना नेता के तौर पर देखते हैं, वो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से खिसक गया और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। तो जो कांग्रेस हाईकमान के पास ये ताकत ना होना कि वो अपने नेताओं को समझा सके, उनके ऊपर दबाव बना सके, उनको ये बता सके कि आपको अनुशासन में रहना है, अनुशासन की कमी जो कांग्रेस पार्टी में दिखाई दी,
उसका भी खामियाजा हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। इसके बाद जो एक और बड़ी वजह दिखाई दी वो थी डीएससी समाज की नाराजगी। संवैधानिक पीठ ने एक फैसला दिया एससी के वर्गीकरण के नाम का। उसके बाद हरियाणा में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ये डीएससी समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि वो पहली कलम से डीएससी को लागू करेंगे, और वो पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में इसको लागू कर चुके हैं, आगे वो नौकरी के क्षेत्र में वो डीएससी को लागू करेंगे। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत नहीं किया गया, ना ही इस फैसले का स्वागत किया गया, ना ही डीएससी समाज के लोगों को साधने की कोशिश की गई, ना ही उनको विश्वास में लेने की कोशिश की गई कि उनका जो हक इतने दिनों से मांग रहे हैं डीएससी समाज के लोग, उसके बारे में उनको कोई भी आश्वासन नहीं दिया, जिससे कि एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी से अलग हुआ और वो वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हरियाणा के इलेक्शन में कांग्रेस की हार में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी का अति आत्मविश्वास की ये आत्मविश्वास जो उनको लग रहा था कि कांग्रेस की हवा बह रही है हरियाणा में, ये भी कांग्रेस को ले डूबी कि कांग्रेस ने सर्वे पे अपने ध्यान नहीं दिया और जिसे चाहा उसे टिकट दी, सिर्फ ये सोचकर कि हवा कांग्रेस के पक्ष में है, जिसे भी इलेक्शन लड़ाया जाएगा वो जीत जाएगा। इसका खामियाजा बहुत ही बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ा। करीबन 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन मात्र 2 से 2,500 के बीच में रहा है, 2,500 तक मात्र मार्जिन रहा है। कई सीटें ऐसी हैं, उचाना की बात करें, उचाना से मात्र 32 वोट से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मात्र 1000 वोटों से कम मार्जिन से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 7 सीटें ऐसी हैं जिनके टोटल मार्जिन की बात की जाए, उनका टोटल मार्जिन गिन लिया जाए तो मात्र 22,500 वोट कम कांग्रेस पार्टी को मिले। उन 7 सीटों का टोटल सिर्फ मात्र 22,500 वोट के हिसाब से देखा जाए तो मात्र 22,500 वोट के करीबन वोट से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो गई। कांग्रेस पार्टी का ये अति आत्मविश्वास, लोगों की राय को, हल्के की आवाज को दबाना, सर्वे को इग्नोर करना, कांग्रेस के नेताओं का अनुशासन में ना रहना, अति आत्मविश्वास, अनदेखी, अंदरूनी लड़ाई, डीएससी समाज की अनदेखी, अपने जो नेता हैं, अपने जो उनके वर्कर हैं, उनको जोड़कर ना रखना, इंडिपेंडेंट तौर पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको ना साध पाना, ये सारी वजह रही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी 37 सीट, करीबन 39% वोट जो कांग्रेस के पक्ष में पड़े, उससे ये बात जरूर साबित होती है कि हवा बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। आईएनएलडी पार्टी ने भी 4.5% के करीब वोट लिए, बीएसपी ने भी 3.5%, 2.5-3% के करीब वोट लिए, 11.5% से ऊपर वोट निर्दलीय प्रत्याशियों ने लिए। तो इस बात से ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही थी वो बिल्कुल चल रही थी, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ हवा एक कांग्रेस पार्टी को अपने तरफ वो साधनी थी, उसको साधने में वो नाकाम रहे। और जो ये विखंडन हुआ वोट प्रतिशत का, ये जो वोट प्रतिशत 11.5% के करीब निर्दलीय आम आदमी पार्टी के पास वोट गए, आजाद समाज पार्टी के पास वोट गए, जेजेपी के पास वोट गए, आईएनएलडी के पास काफी अच्छे वोट गए हैं, वो 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। तो ये जो बंटवारा हो गया बीजेपी के खिलाफ जो वोट बैंक था, उसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई और अभी 5 साल उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए। अब इसके साथ साथ एक विषय पे और चर्चा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी अनदेखी की गई और अगर इनका समझौता होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो यहां पर इन बातों पर गौर करने की जो बात है वो ये है, उनकी तरफ से गठबंधन करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई थी। गठबंधन करने की बात की शुरुआत
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से शुरुआत की गई थी। उसके बाद इनकी मीटिंग्स हुई, इनकी सीट शेयर पर बात नहीं बन पाई। उसके बाद ये चुनाव मैदान में अकेले आ गए, और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है, इनका गठबंधन साथ में नहीं हुआ, ये साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए थे, और उन्होंने हरियाणा में चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी के लिए किया था। तो ये बात कहना कि कांग्रेस पार्टी ने अनदेखी की थी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, तो ये बात बेमानी सी लगती है आम आदमी पार्टी की तरफ से कहते हुए। आम आदमी पार्टी की तरफ से गठबंधन के साथ लड़ने की, साथ चुनाव लड़ने की शुरुआत नहीं की गई थी। ये बात राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद इनका बात नहीं बन पाई, ये अलग बात है। लेकिन आज के समय ये कहना कि हमारी अनदेखी हुई, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बात दूसरी होती, तो ये आम आदमी पार्टी का कहना ठीक नहीं बनता। यहां पर देखने एक जो आज एक और बात की चर्चा होनी चाहिए, वो ये चर्चा ये होनी चाहिए कि जो तीसरे फ्रंट का जो हरियाणा में सबसे पहले आवाज उठाने वाली जो पार्टी थी, वो थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आईएनएलडी पार्टी। आईएनएलडी पार्टी के मंच से ही इस बात की घोषणा की गई थी कि एक तीसरे फ्रंट का गठन किया जाएगा और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए काम किया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन जब बनाया गया तो आईएनएलडी पार्टी को उसमें जगह नहीं दी गई। अभय चौटाला की तरफ से उस समय काफी बयान भी आए, और ये खबरें निकल कर आई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आईएनएलडी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना था, इसलिए कांग्रेस और आईएनएलडी का गठबंधन हरियाणा में नहीं हो पाया। अगर आज इस चर्चा को देखें तो अगर इंडिया गठबंधन में आईएनएलडी पार्टी भी होती तो शायद लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट भी कुछ और होता और विधानसभा इलेक्शंस का रिजल्ट भी कुछ और होता। जिस प्रकार से आईएनएलडी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, 4.5% से ज्यादा उनको वोट मिले हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि अगर इंडिया गठबंधन में आईएनएलडी नेलो को शामिल किया जाता तो हरियाणा के साथ साथ शायद लोकसभा इलेक्शन, हरियाणा की विधानसभा के साथ साथ जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें भी स्थिति कुछ और होनी थी। तो लेकिन ये सब समय जा चुका है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस हार का जो ये दुख है अपने वर्कर के मन से, दिल से निकालने में किस तरह से वो कामयाब हो पाएगी, किस तरह से वो अपने वर्कर्स को मोटिवेटेड रख पाएगी, किस तरह से पार्टी को एक बार फिर से वो मजबूती दे पाएंगी। क्योंकि कांग्रेस के वर्कर्स में हताशा साफ नजर आ रही है, कंधे उनके झुके हुए हैं, वर्कर काफी निराश हैं। तो वो अपने नेताओं का इंतजार में है कि उनके नेता उनके बीच में आएंगे और उन्हें बताएंगे कि आगे का क्या मामला है। इसके बाद वो एक बार फिर से उनके अंदर किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जोश भर पाते हैं, ये अब देखने की बात होगी। लेकिन बीजेपी पार्टी की मैनेजमेंट ने ये बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा और एक बार वो फिर से सरकार बना रहे हैं। एक बार फिर से वीडियो के अंत में बीजेपी पार्टी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद होने वाले सीएम नायब सिंह सैनी जी को, उनको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही आज की इस चर्चा को ख़त्म करते हुए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।